अब सर एक सवाल है कि जैसे अमेरिका में CIA है, इसराइल में मोसाद है, तो आपको अभी क्या लग रहा है कि अभी का जो रॉ है हमारा करंट रॉ, क्या ये भी उनके लेवल पे जा रहा है? मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ। पहली बात तो आज मुझे लगता है कि CIA फेल हो चुकी है। ओके। ये निज्जर पे अटकी हुई है, हाँ ये पन्नू पे अटकी हुई है, हाँ इरेलीवेंट चीज़ों पे काम कर रही है। इनको यही नहीं पता कि निज्जर को कैसे मारा। हमने बात सुनी हुई है, टेलीकॉम पे हाँ बिलीव करते हैं ये। हाँ। और रॉ का आप सक्सेस देख ही रहे हैं। हम्म हमारे अनिल कपूर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम्म। मोसाद अभी राइट रिसेंटली फेल राइट हुई राइट, है। नहीं एब्सोल्युटली। मोसाद रिसेंटली फेल जो हुई भी है। जो भी आप देखोगे भारत के दुश्मन अचानक से गायब हो रहे हैं। और मोसाद देखिए, अब जो इसराइल और हमास वार का स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे मोसाद फेल हो गई। हम्म फेलियर चलते रहते हैं, हम्म। लेकिन सक्सेस स्टोरी इस टाइम पे इंडिया के पास है। और राइट। होता क्या है कि हमारी एजेंसीज या हमारी आर्मी कब स्ट्रांग होती है? जब लीडरशिप स्ट्रांग होती विल है। विल विल पॉलिटिकल विल इंदिरा एंड गांधी जी तब लीडरशिप। हम स्ट्रांग थे। यस। सारा वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, यूएस पाकिस्तान के साथ था, हम्म ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ था, फ्रांस पाकिस्तान के साथ था। और 400 टैंक दे रहे थे ईरान और सऊदी अरबिया। हम्म फिर हमने मार दिया उनको। किससे हम्म मारा? सेकंड हैंड इक्विपमेंट से, जिसको सेकंड हैंड कहते हैं, रशियन इक्विपमेंट, उनसे पीटा। हम्म क्योंकि लड़ाई के अंदर एक आपका विजन होता है, एक आपकी प्लानिंग होती है, एक आपका एग्जीक्यूशन होता है। हम्म और प्लानिंग अगर फेल हो गई तो कुछ नहीं। अगर अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे 30,000 सोल्जर लेकर के, तो 4 लाख की उसने ईरान की आर्मी, उस टाइम पे जो ईरान था उसकी आर्मी को पीट दिया। उस टाइम पे यही होते थे ना, आपके पास भाले और तलवारें होती थी। तो उसी तरीके से इंडिया लीडरशिप। राइट। तो सर इंदिरा गांधी जी के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि वो काफ़ी विजनरी लीडर थी, काफ़ी लोग बोलते डिक्टेटर की तरह थी, काफ़ी लोग बोलते हाइपर नेशनलिस्ट थी, काफ़ी मतलब लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस है, राइट? तो क्या रीज़न है कि मतलब आप इतना एडमायर करते हैं इंदिरा एडमायर गांधी करता हूँ जी उनके को? अचीवमेंट्स को, हाँ। एडमायर करता हूँ उनकी लीडरशिप को, एडमायर करता हूँ कि मेरे देश को स्ट्रांग किया, एडमायर करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और कंट्री के इंटरेस्ट में अपने दोस्त को छोड़ दिया। जो आपका सिक्किम का वो था चोग्याल, उसको मर्ज करा दिया। कहाँ इंदिरा गांधी ने देश को नुकसान किया? और अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ पे एजिटेशंस हुई, कौन था उसके अंदर? यहाँ पे जितने लोग थे सोशलिस्ट थे ना। इनका कंट्रीब्यूशन है। लालू यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? मुलायम सिंह यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? चंद्रशेखर, ये सबसे ज़्यादा करप्ट थे। और जो इनकी इसको लीड कर रहे थे, सिर्फ डाकुओं को सरेंडर कराया ना उन्होंने। जयप्रकाश नारायण, क्या काम था? क्या गलती की थी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को टुकड़े करके? बांग्लादेश के लोग यहाँ बैठे रहे, हमने इतना नुकसान झेला, तो थोड़े से प्राइजेस तो रेस होने थे चीज़ों के। सिक्किम को मर्जर कराया तो क्या था? तो लेकिन इंदिरा गांधी के साथ बात ये थी कि इंदिरा गांधी क्विक एक्शन लेती थी और मोदी उसको अवॉइड करते हैं। शायद इंदिरा गांधी से बहुत कुछ सीखा है। जब यहाँ पे किसान की एजिटेशन चल रही थी, बहुत कुछ हुआ, तो मोदी ने गोली नहीं चलाई। और जब इन्होंने लाल किले पे अटैक किया तो पीएम मोदी ने जानबूझ करके अपनी पुलिस के पास कोई बंदूक नहीं दी। बंदूक देते सब भाग देते कि चलो कोई बात नहीं, झंडे को उखाड़ दो तुम। अगर झंडा यहाँ पे गोली मारते तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज खराब होती और हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता। पीएम मोदी उसको अवॉइड करते रहे, एक सेक्रीफाइस किया उन्होंने। राइट राइट राइट। सो मतलब पीएम मोदी जी भी इक्विवेलेंट है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के, लेकिन वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, सॉरी, उनसे, बट वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब एक थोड़ा सा मेलो इमेज बनाए, ना कि बहुत ज्यादा जो एक्सप्लोसिव हो जाए। दूसरे से सीखना चाहिए। राइट राइट। और ये वो आदमी है बट नेशनलिज्म वही है। नेशनलिज्म वही है। इस आदमी ने के पास क्या एक्सपीरियंस था? फॉरेन पॉलिसी का, डिफेंस का, इकोनॉमी का, सब में अचीव करके फिर जिस आदमी ने मंदिर बना दिया देश में, राइट, देश को एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया, तो उसकी क्यों नहीं पूजा करें? क्यों शंकराचार्य को पूछें क्या किया इन्होंने? मठ में बैठ करके सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और मोदी ने तो सामने आकर के सब कुछ खड़ा करके दिखा दिया, देश को खड़ा कर दिया। और आज सनातन धर्म के ऊपर हमारा देश खड़ा है और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। ये उन्होंने सीढ़ी दे दी इंडिया को आगे बढ़ने की। सो सर, जैसे ऑडियंस को एक बार एक समझा सकते हो कि रॉ और आईबी में डिफरेंस क्या है? देखिए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप आज डिफरेंस करना चाहें आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर, एक सी में जाती है, एक लैंड पे जाती है, एक एयरफोर्स पे, एक स्काई में जाती है। राइट। रॉ जो है एक्सटर्नल देखता है कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है बाहर से, या जो हमें थ्रेट बाहर से आता है। आईबी इंटरनल देखता है। आईबी के पास जो पॉलिटिशियन है उनके भी वाच रखनी पड़ती है, यहाँ पे जो उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रॉ जो थ्रेट देखता है बाहर से, अगर कोई बाहर से थ्रेट तो नहीं आ रहा। अगर आज यहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए हैं
राम मंदिर के पास खालिस्तानी, तो मुझे लगता है वो खबर रॉ ने दी होगी बाहर से, और तभी उसके ऊपर काम किया गया। तो एक्चुअली क्या था कि इंदिरा गांधी का विजन था रॉ क्रिएट करने का, मैं तभी उनकी तारीफ करता हूँ। लोग कहें जी डिक्टेटर थी, फलाना था, मैं कुछ नहीं मानता। इंदिरा गांधी ने जो काम किया रॉ के लिए, कंट्री के लिए, किसी ने नहीं किया। उन्होंने 21 सितंबर 1968 के अंदर रॉ बनाई, आर.एन. काओ को इसका चीफ बनाया, और आर.एन. काओ के विजन 600 आदमियों से हमने बांग्लादेश को तोड़ दिया। जब आर्मी की चीफ को बुलाया गया यहाँ पे कि भाई हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, तो जनरल मानिक शाह ने कहा कि हम तो रेडी नहीं है, हमारी जो आर्मी है वो डिफेंसिव पर्पज़ के लिए है, हमें तैयारी करनी होगी। तो मिसेस गांधी ने कहा कितना टाइम? उन्होंने कहा 1 साल। उनका ठीक है, जो सामान खरीदना खरीदो, सामान तो रशिया से आना था। तो तब तैयारी की गई और रॉ ने सारा प्लान तैयार किया था, और उसके बाद डिस्कस होता था रॉ के चीफ के साथ जनरल मानिक शाह का। शाम को चाय पीते थे हर एक इवनिंग के अंदर, कोई हड़बड़ी नहीं बची हुई थी। और जो आर्मी को रिक्वायरमेंट थी वो पूछ ली कि आपको क्या चाहिए, कहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो प्रोवाइड की गई। नेवी से पूछ लिया गया, उन्होंने कहा जी कराची पोर्ट के अंदर सारी फोटोग्राफ्स दे दो, तो वो रॉ ने प्रोवाइड की, और इसी तरीके से सारा काम हुआ। अगर आप आज बालाकोट की बात करें, स्ट्राइक तभी हुई ना कि वहाँ पे एयरफोर्स क्या करती जा करके, एयरफोर्स को तो पता ही नहीं था कि स्टेशन कहाँ पे है। तो इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ पे किसके कैंप्स हैं वो रॉ ने दी। और 3 मेजर कैंप्स चुने गए, एक था पीओके के अंदर, तो एक कोई नल्ला जगह है। तो पीएम मोदी ने कहा जी मुझे पीओके में नहीं करना, मुझे पाकिस्तान में करना है, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है। तो एक मिला उनको पंजाब के अंदर, पंजाब प्रोविंस के अंदर, लेकिन उसके पास एक मस्जिद थी, साथ में एक सिनेमा घर था। तो पीएम मोदी ने कहा मुझे सिविलियंस को नहीं मारना। सर आपको टोटल 38 ईयर्स हो गए हैं, लाइक रॉ के सर्विस में आपको 38 ईयर्स आपने बिता दिए। तो आपने काफ़ी क्लोज तरीके से देखा होगा कि रॉ में काम कैसे होता है, किस तरीके से सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया जाता है। तो क्या आप एक थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ कि किस तरीके से काम होता है रॉ में? देखिए रॉ में जो काम होता है, एक आदमी काम करता है तो उसको दूसरे हाथ का नहीं पता होता दूसरा हाथ कहाँ है। वो ये नहीं है कि एक टीम तो होती है, लेकिन किसी को अलग अलग तरीके से काम दिए जाते हैं। ओके। और एक आदमी दूसरे से डिस्कस नहीं करेगा कि क्या काम है मुझे, और शायद कई बार ऑपरेशन हो भी जाता है तो किसी को पता ही नहीं चलता कि उस ऑपरेशन के वो पार्ट है। ओहो। तो बड़ा सीक्रेटली काम होता है, और लोग कोई जानना भी नहीं चाहते, एक दूसरे से पूछते भी नहीं है कि तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे थे, कुछ है। लेकिन कई बार होता है कि जब बाहर में बैठे होते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं, हाँ यार वो काम हुआ था, बड़ी पुरानी बातें हैं। बट अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। ओके। तो मतलब मिशन को बनाया ही ऐसा जाता है, उसको ऐसे पीसेस में बांटा जाता है एग्जीक्यूट करते समय कि ए ने बी को कुछ काम करने बोला, बी ने सी को कुछ बोला, सी ने डी को बोला, और डी को नहीं मालूम कि ए ने क्या बोला था बी को। हाँ बिल्कुल। देखिए एक बार क्या था कि मैं कहीं फॉरेन में था, हाँ, तो मेरे बॉस ने कहा भी आप मुझे फॉलो करो, हाँ, और होटल में जब मैं चला जाऊँ तो उसके बाद आप चले जाना। हाँ। मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे पास काम है, आप दूसरे को कहो जिसको आपने डिप्यूट किया हुआ। वो कहते नहीं यार आप चलो, हाँ, छोड़ो जो भी काम कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो मैं चला गया। हाँ, तो उनको मैं फॉलो किया, उनके हाथ में एक बैग था, फॉलो किया, वो होटल में चले गए, मैं वापस आ गया। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि होटल में किससे मिल गए, नीड टू नो की बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद कोई बात हुई ऐसे कैजुअली, तो चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा सर वो आप तो उससे मिलने गए थे। कहते यार तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो मैंने बताया नहीं। मैंने कहा सर मेरी जजमेंट है क्योंकि ये काम हुआ ना तो आप उसी चक्कर में गए होंगे। तो उनको एस्कॉर्ट इसलिए करना था कि उनकी बैग में पैसे थे और उनको सेफ रहे कि मेरे पीछे कोई है। अच्छा। तो क्या होता है कि कैजुअली हम बात कर लेते हैं, लेकिन बट अदरवाइज की ऑपरेशनल बातें कोई डिस्कस नहीं होती। ओके, राइट। सो इस वजह से आई थिंक लीक भी नहीं होता है। हाँ लीक भी नहीं होते। और सर एक मूवी भी देखा था इसी मुद्दे में ना, एक मूवी भी मैंने देखा था जिसमें मिडिल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो उसमें ये CIA के तरफ से हुआ था कि CIA के एक एजेंट, तो एक फीमेल होती है, उससे कुछ काम करवाते हैं, बोलते कि बॉर्डर पास ना ये माल मसाला तुम्हें डिलीवर करके आना है। तो वो काम करके आती है, और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि उसके नेक्स्ट डे ना वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाजू में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर बाद में वो उधर बैठती है, टीवी में न्यूज़ देखती है और कनेक्ट करती है, तो समझती है यार जो मैंने पार्सल डिलीवर किया था उसके वजह से धमाका हुआ। देखिए एक बार मैं ऐसा था कि मेरे को काम दिया गया कि भाई एक पैकेट है, आपने डिलीवर करना है, ये आदमी की फ़ोटो है, हाँ, और फलानी जगह आपने जाना है, आउट ऑफ द सिटी, सबअर्ब के अंदर जाना है। तो गए
और समझ तो आ गया हाँ कि कोई मिल्टन टाइप का आदमी है, हाँ फोटो भी दिखाई उसकी, लेकिन मैंने पूछा नहीं। हम्म फिर एक ने मेरे से कहा, जो मेरे साथ ड्राइवर था, कि सर कुछ आपने सामान ले लिया, वेपन ले लिया? हाँ मैंने कहा नहीं। हाँ कहते क्यों? मैंने कहा क्या ज़रूरत है, मुझे हाँ तो कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, हाँ मुझे सामान दे रहा, मैं देखे आ जाऊँगा, हाँ और अगर कोई खतरा होता तो मुझे आगाह करते वो। हाँ मैं गया वहाँ पे और मैंने कहा भाई अगर वो आदमी होगा उसको मेरे से डर लगेगा, उसको भी बताया होगा कि तुम रॉ से मिलने जा रहे हो, रॉ के ऑफिसर से मिलने जा रहे हो। तो वो गाड़ी में बैठा था, रेस्टोरेंट के अंदर गया तो वो आदमी पहुंचा और वो देखा जाए तो एक तरीके से हाँफ रहा था। हाँ था तो कोई मिल्टन, हाँ लेकिन हाँफ रहा था हाँ मेरे को देख कर। हाँ और बैठे, हमने चाय कॉफ़ी पी, हाँ उसके बाद उसको पैकेट दे दिया। हाँ बैग पड़ा था, बैग तो वो उठा के ले गया, मैंने बैग छोड़ दिया। हाँ तो कोई ऐसा नहीं कि मैंने हैंड ओवर किया, तो उसके बाद आ गए, हाँ मिशन पूरा हो गया। हाँ तो ना मुझे जानने की ज़रूरत थी हाँ कि ये बैग क्यों दिया है, हाँ और ना मैंने उससे पूछा, और हाँ। ना मैंने अपने बॉस से पूछा। हम्म तो काम ऐसे ही चलता है ना, नीड टू नो, मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की, सर Right. क्या हुआ, कितने पैसे थे, क्या हुआ फलाना, Right. तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो काम करने का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए organization इससे चलती है। बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो भी नहीं सकता है, जी बिल्कुल। क्योंकि अगर लीक होने लग गया तो फिर तो वो देखिए दुश्मन तक खबर देखिए, एक जल्दी और बात पहुंच है कि जाएगी। अगर मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के ऐसे ही बैठा रहूँ हाँ तो मैं खुद परेशान होऊंगा। राइट राइट राइट। मुझे क्या ज़रूरत है परेशान होने हाँ की। और इंसान पैनिक भी होगा, हाँ, वो अलग बात है। पैनिक हो सकता है, सब हाँ, कुछ है। हाँ। और ना फैमिली वालों को पता होता है कि Right, क्या right. जा रहे हैं, कुछ है। राइट राइट। और जो हमारे बॉस हैं वो नेचुरली ट्रैक तो कर ही रहे होते, कोई प्रॉब्लम ना हो। हम्म। और प्रॉब्लम होती, डिफिकल्टी होती तो पहले बता देते। तो काम इस तरीके से चलता है। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में की हैं, लेकिन जानने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन बाद में हम जब किसी चीज़ें सोचते हैं हाँ कि यहाँ पे ये हुआ या ये हुआ, तो उसमें ज़रूर अपने आप को लिंक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सफ़र भी किया, हाँ बड़ी हार्ड लाइफ देखी है, हाँ और बहुत से लोग हैं जिन्होंने एंजॉय भी किया। दोनों बातें, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।